Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. My dear students, this is poem number 3 of class 7th. The poem name is The Shed. So, my dear student, let us start poem number 3, The Shed of class number 7. Okay. Do you know what a shed is? बच्चों, आप जानते हैं कि शेड क्या होती है? काउ शेड, टूल शेड, वुड शेड. फॉर एग्जाम्पल छोटा सा कमरा हो सकता है टूल, अगर हम इसकी बात करें तो मेन घर से थोड़ी सी दूर होता है, जिसमें हम बेकार की या जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, एनिमल्स को, टूल्स को या व्हीकल जो होते हैं उनको हम वहाँ पर रखते हैं. क्या आपके किसी भी पार्टनर ने आपके साथ ऐसा कुछ शेयर किया है, बताया है? क्या कभी आपकी क्लास में ऐसा डिस्कशन हुआ है? तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट और किस तरह से इस पोएम के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए. देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ गार्डन, कि हमारे गार्डन के नीचे की तरफ एक क्या है, शेड है. क्या है? देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन. हमारा गार्डन जो है उसके बॉटम में एक शेड है, एंड विथ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. और वहाँ पर क्या है, जितने भी स्पाइडर हैं, स्पाइडर मीन्स जो मकड़े जो जाले के साथ रहते हैं, उन बताया गया है कि बहुत सारे स्पाइडर्स हैं और उनके जाले हैं एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, यानी दरवाज़ा जो है उसके एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक बहुत सारे स्पाइडर्स के वेब यानी जाले मिलेंगे आपको. आगे पोइट बोलता है कि द हिंजेस आर रस्टी. हिंजेस का मतलब है जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो डोर्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनको यहाँ पर हिंजेस बोला गया है. तो हिंजेस आर रस्टी. हिंजेस जो है वो रस्टी होते हैं. एंड क्रीक इन द विंड. और जब भी तेज विंड चलती है तो क्रीकिंग वॉइस आती है, यानी चर चर चरचराहट की आवाज़ आती है. मीन्स जो जॉइंट्स हैं ऑफ द डोर वो सब क्या है, रस्टी हो चुके हैं, जंग लग चुकी हैं, और जब भी हवा चलती है तो चरचराहट की आवाज़ आती है. व्हेन आई एम इन बेड. जब भी मैं बेड पर होता हूँ तो मैं लेटे रहता हूँ, और लिसन यानी सुनता रहता हूँ. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. एक दिन आई विल ओपन दैट डोर, एक दिन मैं वो दरवाज़ा खोलूँगा और ज़रूर अंदर जाऊँगा. मीन्स पोइट कहना चाहता है कि मैं वहाँ पर एक दिन अंदर जाऊँगा और जा कर के चेक करूँगा कि क्या वहाँ पर वास्तव में कुछ है या नहीं है. आगे देखिए, ये ऐसी एक अपने को पिक्चर दी हुई है, और दरवाज़ा जो है पूरी तरह से और खिड़कियाँ वगैरह और सब अपने को बताया गया है. देखिए आगे पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इसमें अपने को मिलने वाला है. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड. वहाँ पर एक पुरानी और धूल भरी खिड़की भी है दरवाजे के पास में, विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लासेस. और जो कांच जो है 3 क्रैक्ड पेन्स, यानी उसमें 3 ग्लासेस हैं और 3 साइड्स उसमें कांच की है, वो टूट चुकी है. यानी 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लासेस, यानी 3 ग्लासेस जो हैं वो क्रैक्ड हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं, यानी पुराना है बहुत ज़्यादा. और पुराने उस शेड को बताया गया है कि जिसके दरवाजे पर रस्टिंग टूट चुके हैं. आई ऑफन, मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि वहाँ पर जब भी मैं ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ पर घूर रहा है. स्टेयरिंग, स्टेयर मीन्स क्या होता है, घूरना. स्टेयर, STARING, स्टेयरिंग मीन्स घूरना. कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो वहाँ पर मुझे कोई घूर रहा है. लेकिन पोइट बोलता है कि एक दिन मैं इतना साहस जुटा लूँगा, एक दिन इतना करेज इकट्ठा कर लूँगा कि पीप यानी झांकना, कि मैं एक दिन जाऊँगा और वहाँ पर झांकूँगा खिड़की से अंदर कि वहाँ पर अंदर कोई है या नहीं है. वन डे, एक दिन मीन्स किसी एक दिन को डिसाइड करेगा कि वहाँ पर कोई ऐसा है या नहीं है. मैं एक दिन झांकूँगा और झांक करके ये श्योर कर लूँगा कि वहाँ पर कोई है या नहीं है, कि मुझे कोई घूर रहा है या सिर्फ मेरा ये भ्रम है. माय ब्रदर, पोइट का जो ब्रदर वो कहता है कि देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, कि वहाँ पर अंदर क्या है, एक भूत है. हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स. जो फ्लोरबोर्ड्स हैं, जो वुडन पार्ट है वहाँ पर जो सड़ चुका है, गल चुका है, उनके पीछे वो जो भूत है वो छिपके रहता है. ठीक है, हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स, यानी वो भूत जो है वहाँ पर छिपके रहता है. एक भूत रहता है उस शेड में, ऐसा उसके भाई का कहना है. और बोलता है कि यदि मैंने हिम्मत की वहाँ पर एक कदम रखने की भी, एक पैर रखने की भी मैंने वहाँ पर हिम्मत की, तो वो भूत आएगा, जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, मेरा सिर काट कर ले जाएगा. इसलिए वो बोलता है कि कभी भी उसके अंदर मत जाना और जाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो अंदर जाओगे और जाते ही तुम्हें वो भूत आएगा और भूत आते ही वो तुम्हारा सिर काट कर ले जाएगा. लेकिन पोइट बोलता है कि मैं एक दिन इतनी हिम्मत जुटा लूँगा कि मैं जाकर के और अपनी हिम्मत के साथ एक दिन जाकर देखूँगा कि क्या वास्तव में वहाँ पर कोई भूत है या नहीं है, या फिर सिर्फ मुझे डर लग रहा है या फिर मेरा भ्रम है. आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ
घोस्ट, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर वास्तव में कोई भूत नहीं है, कोई भूत वूत नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मेरे भैया ऐसा झूठ मुझसे बोलते हैं, कीप द शेड्स फॉर हिज डैन, क्योंकि वो शेड जो है वो खुद के लिए यूज़ करना चाहता है, तो मुझे वो उस शेड से दूर रखना चाहता है। मेरा भाई जो है मुझसे झूठ बोलता है, क्योंकि वो जो शेड है वो खुद के लिए रखना चाहता है, इसलिए वो मुझे कहता है कि वहाँ पर भूत है, और मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कोई भी ऐसा भूत वूत नहीं है। देर इज़ नॉट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, ना ही मुझे कोई घूर रहा है और ना ही कोई अजीब अजीब आवाज़ें वहाँ से निकाल रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और वहाँ पर जो स्पाइडर का जो वेब था, जो जाला था, वो वहाँ से स्पाइडर तो कब का जा चुका है, उसका जो जाला था वहाँ से वो स्पाइडर कब का भी जा चुका है, कोई वहाँ पर परेशानी नहीं है, यानी कोई भी घूर नहीं रहा है, कोई भी स्ट्रेंज नॉइसेज जो है ना वहाँ से नॉइजेज नहीं आ रही हैं। और स्पाइडर जो है हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और स्पाइडर जो है वो वहाँ से कब का जा चुका है, सिंस आई डोंट नो व्हेन, और मुझे भी नहीं पता कि वो स्पाइडर कब चला गया, आई डोंट नो व्हेन, कि वो स्पाइडर वहाँ से कब से चला गया। लेकिन पोइट अपने आप से बोलता है कि मैं एक दिन ये हिम्मत ज़रूर कर लूँगा कि मैं उस शेड के अंदर जाके चेक करूँगा और हिम्मत जुटा लूँगा कि वहाँ पर कोई वास्तव में है या नहीं। एक दिन, वन डे, क्या बोल रहा है, वन डे, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, वो अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वो बोल रहा है आगे जब भी मैं हिम्मत जुटा लूँगा तो एक दिन उस शेड के अंदर जाऊँगा, चेक करूँगा कि वास्तव में वहाँ पर कोई भूत है, स्पाइडर है, कोई मुझे घूर रहा है या नहीं घूर रहा है, कोई स्ट्रेंज नॉइजेज मेरे सामने क्रिएट कर रहा है या फिर नहीं क्रिएट कर रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द पोएम द शेड इज रिटन बाय फ्रैंक लाइन। ओके, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड थैंक यू वेरी मच।